जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपको धन से संबंधित परेशानी हो, बच्चों के विवाह को लेकर परेशानी हो, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है या घर में गृह क्लेश बना रहता है, कोई भी परेशानी है, जैसे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है आपकी कोई, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और नहीं बन पा रहा है, तो उस सब के लिए एक ऐसा अचूक उपाय जो केवल अभी आप कर सकते हैं और साल भर फिर उसका प्रयोग करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो किस देवता के लिए किया जाता है, कैसे उसका उपयोग करते हैं, उस उपाय को कैसे किया जाता है और उसको किस तरीके से उस उपाय को कार्यरत करते हैं, तो इस जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है वो है, देखिए, ये फल आप में से कोई अगर जानता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ के फल हैं। देखिए ये किस चीज़ के फल हैं, आप अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको बोलते हैं मदार के फल। आंकड़ा होता है ना, आक के फल, मदार के फल बोलते हैं। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। आक के पत्तों की माला, मदार के जो पत्ते होते हैं उनकी माला हनुमान जी महाराज को भी चढ़ाई जाती है। जेठ मास आने वाला है, आप उनके पत्तों की माला बनाकर उस पर सीताराम लिखकर हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं, तो हनुमान जी महाराज भी आपकी बहुत जल्दी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसके फल के बारे में। तो देखिए ये है मदार के फल, जो कि बहुत दुर्लभ ही कहे जाएंगे, क्योंकि इनको प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता, क्योंकि ये फल तो लगते हैं पेड़ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन इन फलों को समय पर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये फल जैसे ही पकता है ये चटकना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए मेरे हाथ में एक फल आया था, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये फल चटकना प्रारंभ हो गया है। और ये जैसे ही चटकता है ना, इसके अंदर होता है एक छुपा हुआ खजाना, वो निकल कर चला जाता है। जो इसके अंदर खजाना है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो खजाना क्या है, उसको जानने के लिए मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और उस खजाने का मैं कैसे प्रयोग करती हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात, इसको जब ये फल आपको मिल जाए उसको धोकर पोंछकर साफ कर लीजिए और फिर उस फल को, देखिए जैसे ये चटका हुआ फल है, इसको धीरे से खोलेंगे। देखिए इसको फल को खोला और देखिए कितनी सुंदर अंदर से चमक दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है कितनी सुंदर चमक है। ये क्या है, देखिए ये हटाते ही देखिए ये फल अभी सूखा नहीं है पूरी तरह से, इसलिए, नहीं तो ये खोलते ही अगर पंखा चल रहा होता तो उड़ जाता। इसलिए इस फल को जब भी आप खोलें तो ये तुरंत उड़ने लगता है। तो देखिए ये हैं इसके बीज, इसके सहित ये रेशा है ना, ये उड़ता चला जाता है हवा में। तो ये क्या है, ये है इसकी रुई। देखिए यदि आप देख पा रहे हो, देखिए जूम करके दिखाती हूँ आपको पास से, देखिए आप देख पा रहे हो इसमें ये बीज है इसका, और ये है इसके अंदर जो निकलती है रुई। ठीक है, इसको इस तरीके से फल को खोल कर और इसकी जो अंदर रुई निकाल रहे हैं हम, इस पार्ट को हम एक एक धीरे धीरे करके, देखिए इसका जो, देखिए ये रेशे हैं, इसको रुई बोलते हैं, आंकड़े की रुई। ये बहुत चमत्कारी होती है, बहुत कीमती होती है, बहुमूल्य जिसको बोलते हैं। देखिए बात करने से भी ये रुआ उड़ने लगता है। तो पहले मैं इसको अच्छे से प्लेट के ऊपर रख लेती हूँ, नहीं तो ये उड़ जाएगा। देखिए अब मैंने इसको प्लेट के ऊपर, इसके पंखा नहीं चलाना है आपको, मैं फिर से बता रही हूँ, जब आप ये कार्य करें तो पंखा नहीं चलाएं। अब इसके अंदर जो भी रुई है ना, इसको हम निकालते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसके अंदर जितनी भी रुई है, इसके बीजों को हटाएंगे। देखिए ये सारी रुई के निकल रहा है, देखिए है, देखिए ये रुई निकला इसके अंदर से, है ना, कितनी सारी रुई निकल रही है ना। लेकिन ये बहुत कीमती है, क्यों, क्योंकि अगर वक्त पर आपने ये फल प्राप्त नहीं किया तो ये रुई उड़ जाती है। फल चटका सूखा, जैसे ही धूप लगती है और ये चटक कर उड़ जाती है। देखिए कितनी सुंदर और चमकीली रुई निकल रही है, आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये किस देवता के कार्य आती है,
वो बताती हूँ मैं आपको। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी ज़रूर पुश कर दीजिएगा, जिससे नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए कितनी सारी रुई निकल आई है, देखिए, है ना, एक फल में ही बहुत सारी रुई निकल आई है। देखिए कितनी सारी रुई निकल आई है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए, है ना, ये इसके बीजे हैं, इनको अलग कर लेंगे हम। देखिए, है ना, ये बीजे हैं, इनको हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से फल को खोल खोल कर बहुत ही सावधानी से इसकी रुई को अलग किया जाता है। ये बहुत बहुमूल्य होती है। ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको बहुत पैसे की कहेंगे कि जो आंकड़े की बत्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं है कि वो आपको आंकड़े की ही बत्तियां देंगे, क्योंकि ये मिलना इतना आसान नहीं है ना। तो जो दुर्लभ चीज़ है उसका प्रयोग तो हमें खुद ही करना चाहिए, खुद ही उसको बनाना चाहिए। तो देखिए, आप इन फलों को लाकर और घर पे फिर उसकी रुई निकालिए। अब बताती हूँ इससे हमें पत्तियाँ कैसे बनानी है। अब मैं इसमें से जो इसके बीज हैं उनको अलग कर दूँगी। देखिए, अब मैं थोड़ी सी रुई हाथ में ले लेती हूँ। देखिए, थोड़ी सी रुई हाथ में ले लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी बत्तियाँ कैसे बनानी है। अब ये बत्ती हमें बनानी होती है भोले बाबा की। तो भोले बाबा की बत्ती बनती है 3 तार की। तो पहले हम एक बत्ती इस तरीके से बट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम एक बत्ती को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, बन गई। देखिए, बन गई ना, एक बत्ती बन गई आपकी, है ना। अब इसको हम रख लेंगे इस तरीके से, और फिर हम दूसरी बत्ती बनाएंगे। देखिए, 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 ये दूसरी बत्ती भी बन गई। अब हम एक बत्ती और बनाएंगे। देखिए, रुई को एक साइड लाइन से ऐसे लगा लिया। देखिए, है ना, बीज निकाल देंगे, बीजों को नहीं लगाना है इसके अंदर। देखिए, इस तरह से करके, और ये हमारी 3 तार की बत्ती बन गई। अब 3 तार इकट्ठे करने हैं ना हमको। देखिए, इस तरीके से ये 3 बन गई। अब इनको हमको इकट्ठा कर लेना है और इनको फिर मिक्स करके जोड़ लेना है। देखिए, अब ये बत्ती हम कब जलाएंगे, है ना। तो इस बत्ती को जलाने के लिए सबसे अच्छा दिन होते हैं प्रदोष का दिन। प्रदोष काल में आप जलाइए। हर महीने आने वाली शिवरात्रि को जलाइए। सावन के महीने में प्रतिदिन आप जला सकते हैं। आप प्रतिदिन जब इसको जलाएंगे तो आपकी कोई भी इच्छा होगी वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो सावन के महीने में, शिवरात्रि पर, प्रदोष में इस उपाय को करके आप भोले बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ उपाय है और ये हर कोई नहीं कर सकता। इस उपाय को करते समय हमें क्या मंत्र बोलना है? सबसे पहले तो इसको हम घी में डुबो लेंगे। गाय का घी मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा। देसी गाय के घी में आप इसको डुबोकर दिए में रखकर प्रज्वलित कर भोले बाबा के समक्ष प्रज्वलित करिए। और प्रतिदिन शाम के समय ये दिया भोलेनाथ के सामने आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। क्योंकि जो ऐसे प्रयोग होते हैं ना, ये तांत्रिक प्रयोग होते हैं। ये आंकड़ा है ना, ये तंत्र विद्या में काम आता है। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है इसके पत्ते, इसके फूल, इसका फल, तो ये तंत्र विद्या में काम आता है। तो जब ये आप ये उपाय करें तो किसी को बताइए नहीं कि हम ये आंकड़े की बत्ती जला रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। आप चुपचाप बस इसको घी में डुबो के अपने मंदिर ले जाइए। यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का तस्वीर है, विग्रह है, उनके समक्ष प्रज्वलित कर लीजिए। आपकी जो भी परेशानी है वो भोले बाबा को कहिए मन ही मन में, और इस प्रकार से फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार से हम इस दिए को प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है कि जब सब लोग बताते हैं कि दीदी आपने जो उपाय बताया था उससे इतनी जल्दी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो देखिए, आंकड़े का ये पुष्प, फूल लेकर, पुष्प लेकर, इसकी बत्तियां बनाकर, फल से सारी चीज़ों के प्रयोग आप कर सकते हैं। ज्येष्ठ के जो मंगलवार आ रहे हैं, बड़े मंगलवार, उन पर आप इसके पत्तों की माला बनाइए, इसके
जो फूल है वो हनुमान जी महाराज को, शंकर भगवान जी को अर्पित कीजिए। इसके फल से शंकर भगवान को प्रसन्न कीजिए और देखिए दिव्य चमत्कार किससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। और फिर से आपको याद दिला रही हूँ, देखिए मेरा चैनल यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री श्याम, भोलेनाथ की जय।